नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केडी है। मैं एक 3D गेम इन्वायरमेंट आर्टिस्ट हूँ और मुझे गेमिंग इंडस्ट्री पे काम करते हुए लगभग 7 साल का समय हो चुका है। मैंने काफ़ी सारे वीडियो गेम्स पे काम किया है, जैसे फोर्जा, फार्मूला 1, फुटबॉल, फीफा फुटबॉल्स या नेशनल हॉकी लीग्स की जो है वीडियो गेम्स है। कुछ मोबाइल्स गेम्स है रेम्बो सिक्स की तरह। तो दोस्तों, अब मैंने अपने कैरियर पे या मेरे काम के में जो भी कुछ सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन करा है, मैं कोशिश करूँगा मैं सारे के सारे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको बताऊँ। तो ये जो वीडियोस, ये जो सीरीज है ट्यूटोरियल का, ये बिगिनर से एडवांस तक होएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो है गेमिंग इंडस्ट्री में या 3D जो फील्ड है, इस पे काफ़ी सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कोप्स है। तो यदि आप अपना कैरियर एज ए फ्रीलांस, एज ए 3D आर्टिस्ट अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, जहां आप 3D सीखकर आसानी से किसी भी बड़े गेमिंग कंपनी में या फिर प्रोडक्शन हाउस में या फिर एज ए फ्रीलांस आप लाखों कमा सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम ये ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है आप कोई भी इस सीरीज़ का कोई भी ट्यूटोरियल आप मिस ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जितने भी ट्यूटोरियल होंगे वो मैं एक के बाद एक बताते जाऊंगा। तो अगर आप कोई भी वीडियो मिस करेंगे तो शायद आपके लिए कठिनाई हो सकती है। और एक और बात में जो है आप गांठ बांध लीजिए कि हर ट्यूटोरियल के बाद आप प्रॉमिस कीजिए कि आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप जो है आपका स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं होएगी। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं। 3D मुख्यतः जो भी गेमिंग स्टूडियो होते हैं या फिर जो भी प्रोडक्शन हाउस होते हैं, वो मुख्यतः वैसे तो दोस्तों कई सारे मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर्स है 3D के लिए, बट जो बड़े स्टूडियो होते हैं, गेमिंग स्टूडियो या फिर प्रोडक्शन हाउस, वे मुख्यतः माया, मैक्स, ब्लेंडर और ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा 4D तक इस्तेमाल करते हैं। वैसे आजकल मार्केट में जैसे मैंने बताया काफ़ी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे पेंटर है, ठीक है, जो मुख्यतः टेक्सचर के लिए यूज़ किया जाता है। जो आप इस सीरीज़ के बाद जब हम टेक्सचर सेक्शन में जाएंगे तब आपको बताया जाएगा, तो वहाँ भी आप मॉडलिंग अभी अपडेट किया है। इसके अलावा और भी कई सारे सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम बात करेंगे या फिर ना भी कर सकते हैं, क्योंकि उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फ़िलहाल इस सीरीज में हम ब्लेंडर को कवर करेंगे। ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक तो ये मुफ्त है, और यहाँ पर आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आप कई सारे जो है वर्क स्पेस आपको मिल जाते हैं, जैसे मॉडलिंग के लिए, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर, ठीक है, काफ़ी सारे हैं जो कि आप जब एडवांस पे जाओगे तब आपको ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आएंगी या जब मैं बताऊंगा तो ठीक है, इस पर मैं कवर करूंगा। तो चलिए, ये हम जो है आज इसके UI जो है इंटरफेस को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए ये डिलीट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया को हम व्यूपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसे व्यूपोर्ट कहा जाता है। तो हमारा जो भी कर्मकांड होते हैं, ठीक है, जो भी हम बनाते हैं, जो भी एसेट हम बनाएंगे वो यहीं पर बनाएंगे। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव में आप किसी भी दिशा पे आप इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, और
ये ऊपर जो आपको यहाँ से यहाँ का एरिया दिखाई दे रहा है, इसे मेन्यू बार कहा जाता है। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे फाइल, ऑडियो, एडिट, रेंडर, विंडो, हेल्प। काफ़ी यहाँ पर जब भी आप जाओगे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, सबका अपना अपना सबका अपना अपना काम है, ऑप्शन है। ठीक है, ऊपर जो ये टैब देख रहे हो ये वर्क स्पेस है। ठीक है, वर्क स्पेस मीन जैसे आप मॉडलिंग करना चाहते हो, यहाँ क्लिक करोगे आपको मॉडलिंग का ये वर्क स्पेस मिलेगा। स्कल्पटिंग के लिए स्कल्पटिंग का यूज हम हाई पॉली बनाने के लिए, मतलब पूरे जो डिटेल्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम स्कल्पटिंग का यूज करते हैं। यूवी एक ऐसा वर्क स्पेस है जहाँ पर जब आप टेक्सचर करोगे तो टेक्सचर के टाइम ये काम आता है। ये टेक्सचर पेंट हो गया, शेडिंग, ये सब एनिमेशन, रेंडरिंग। तो ठीक है, फिलहाल हम अभी के लिए हम मॉडलिंग पे जो है फोकस करेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके यूआई को हम कवर कर देंगे। ठीक है, ये सामने जो राइट साइड टॉप में आपको ये जो प्लेट दिखाई दे रहा है, इसे आउटलाइनर कहते हैं। तो हमारे पास जितने भी शेप्स होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, ये सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसमें एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन का काइंड ऑफ आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर एक इंसान है, ठीक है, तो आप अगर चाहे अपने सुविधा के अनुसार जैसे हाथ पैर इसको एक ग्रुप में रख देते हैं, तो उसे हम कलेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, एक कलेक्शन में 2 हाथ रख दिए, 2 आँखों को दूसरे कलेक्शन में, इसको रीनेमिंग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये ठीक है, नीचे का जो ये आप नीचे बॉटम में जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, इसे प्रॉपर्टीज कहते हैं। जो भी हम काम करेंगे उसके काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे मटेरियल लगाना या उस पर और भी काफ़ी चीज़ें होती है। वो आप आगे चल के एडवांस मतलब इसी सीरीज में आप देखोगे। तो इसका यूज सबका जो है अपना अपना एक ख़ास यूज है। ठीक है, ये आप देख रहे हो इनका ये कितना है। ठीक है, ये काफ़ी, ये सारा, ये जितने भी टैब देख रहे हैं, ये सारे टैब का अपना अपना एक खासियत है। ठीक है, जो कि आप आगे चल के आप सीखोगे। नीचे स्टेटस बार है, यहाँ पर जो भी आप करते हो उनकी स्टेटस यहाँ पर शो होती है। ठीक है, आप ये जो ग्रिड है, ये जो आप चेकर दिखाई दे रहा है आपको, इसे ग्रिड कहते हैं। ठीक है, ये ग्रिड में आपको एक रेड लाइन दिखाई दे रही है, एक ग्रीन लाइन और एक येलो लाइन होती है। एक सेकेंड, ये आपको मैं यहाँ जी, ये ब्लू लाइन, रेड लाइन एंड ये हुई आपका ग्रीन लाइन। तो एक्स, ये जो रेड लाइन है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन जो है ये वाई को, और ये ब्लू वाली लाइन जो है वो जी को। ठीक है, जेड, बहुत लोग जेड बोलते हैं, कोई जी बोलता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जी अप है। तो अपने मैथ में तो शायद पढ़ाई होगा, जब आप ग्राफ करते होंगे एक अगर हम इसको एक मिनट अगर ऐसे रखें, हाँ तो नहीं सॉरी ऐसे रखें तो हाँ, तो आपने पढ़ाई होगा कि एक कहाँ गया, एक सेकेंड सॉरी, ऐसे, हाँ हमने पढ़ाई होगा कि जैसे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये ऐसे वाई होता है, और हम यहाँ पर उसके यहाँ पर 0 एक्सिस होता है। ठीक है, आई मीन हुआ करता था जब हम पढ़ते थे, तब हुआ करता था। ये नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई ऐसा करके हम मैथ में पढ़ते थे जब ग्राफ करते थे तब। तो ये काइंड ऑफ ये ग्राफ के इनके पोजीशन जो है ये इसी के एल्गोरिथम से बनाया गया है। तो इतना आपको दिमाग मतलब माथा अपना जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस अब ये जान लो ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, और ये डायरेक्शन के रूप में आप इसको दिमाग में रखोगे। ठीक है, तो जैसे मान के चलो कि एक कमरा है। ठीक है, एक कमरे में ये जो एक इधर से इधर का जो है इसको हम एक्स मानते हैं, वाई तो ऊपर वाला सामने जो सामने की ओर आती है। अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो ये देखो ये सामने की ओर अपनी ओर जा रही है, इसको जी एक्सिस मानते हैं। ठीक है, डेप्थ जिसको बोलते हैं। एक और चीज़, ये जो ग्रिड है, ठीक है, ये ग्रिड इसको आप जब ऐसे मतलब फ्रीली जो घुमा रहे हो, ये माउस में एक मिडिल में एक चक्का होती लगी रहती है, जिसे मिडिल माउस बटन कहते हैं।
ये मिडिल माउस बटन को आप जब दबा के इसको जब माउस को मूव करोगे तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से आप इसको फ्रीली आप रोटेशन कर सकते हो, घुमा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर इसको आप मूव करना चाहते हो तो शिफ्ट दबा के आप फिर वही माउस बटन जो मिडिल माउस बटन है इसको दबा के आप दाएं बाएं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप जूम सामने है ना, जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो जो यही मिडिल माउस बटन है, जो चक्के हैं, इसको इस चक्के को आप अगर व्हील को आप घुमाओगे तो ये जूम इन और जूम आउट का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप कंट्रोल दबा के, ठीक है, इसी जो मिडिल माउस बटन है इसको ऊपर नीचे करोगे तो भी इन जूम आउट होएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो आप फील फ्री होके आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से आपको बताऊंगा या कोशिश करूंगा आपसे पर्सनली आपको आंसर देने का, ठीक है, कनेक्ट करने का, ठीक है। अगर लेकिन हाँ, आप जितने मेहनत से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी उतनी ही मेहनत करोगे, उतनी ही शिद्दत से आप जो है प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आगे चल के हम आपको अपना पोर्टफोलियो जो है किस तरह से बनाओगे, किस तरह से आप जॉब लोगे, किस तरह से अप्लाई करोगे, सारी प्रोसेस जो है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो बने रहिएगा इस सीरीज में हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल बटन वो तो आपको पता ही है, हर वीडियो में आप सुनते हैं। तो ठीक है, अब ये जो है ये जो आप हेडर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे हेडर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, व्यू, सेलेक्ट, ऐड, इसके भी अपने अपने अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पर है, ठीक है, ये सेटिंग का है। अब आते हैं फाइल पे, ठीक है, ये मेनू बार पे। मेन्यू में जो आप देख रहे हो, आप गौर से देखोगे जब आप ब्लेंडर ओपन करोगे, यहाँ पर ये ना 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 भागों में बटे हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे एक पतली सी लाइन आपको दिखाई देगी। तो ये जो है अलग अलग ग्रुप्स है, अलग अलग ग्रुप्स का लगभग सिमिलर ही काम है, बट अलग अलग अपने अपने तरीके से। जैसे अगर ये वाले सेक्शन पे आप अगर गौर करोगे, यहाँ पर आप देखोगे ये न्यू है, ठीक है। यहाँ कंट्रोल एन लिखा हुआ है ना, इसका शॉर्टकट, ये जो सामने जो लिखा हुआ है इसका शॉर्टकट्स की है। आप अपने जो कीबोर्ड है उसमें से कंट्रोल प्लस एन अगर प्रेस करोगे तो आपको ये जैसे यहाँ जनरल दिखाई दे रहा, 2D एनिमेशन लिखा हुआ है, स्कल्पटिंग है ना, काफ़ी चीज़ें हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ जनरल, तो जो मॉडलिंग के लिए हम फिलहाल हम जनरल ही सिलेक्ट करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप बाद में जानोगे, ठीक है। तो ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊँगा ताकि आपको समझ में भी आए। और जितनी ज़्यादा हो, वैसे हिंदी बोलना मेरे लिए बहुत कठिन है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। और ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है, तो मेरे लिए भी थोड़ी कठिनाई हो रही है, तो प्लीज़ अगर कोई मैं मिस्टेक करता हूँ तो सॉरी, ठीक है। इससे पहले मैंने कभी ट्यूटोरियल नहीं बनाया, इतना बका भी नहीं हूँ। तो ये है जनरल। तो आपको इस तरह का एक बॉक्स मिलेगा, ये एक लाइट है, ठीक है, ये कैमरा है, तो इनकी ज़रूरत नहीं है, इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी न्यू, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये कंट्रोल एन लिखा हुआ है ना, अगर हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, देखिए ये सेम चीज़, न्यू फाइल, ये सामने का जो ग्रुप है वो दबाते ही ये आ जाएगा आपका पूरा, ठीक है। कंट्रोल एन, ये देखिए जनरल 2D है ना, ये 2D, इसको आप क्लिक करोगे तो 2D का वर्क स्पेस खुलेगा। इस यहाँ क्लिक करोगे स्कल्पटिंग में, तो स्कल्पटिंग का ये वाली जो है ये खुलेगा, ठीक है। आप चाहो तो अपना खुद का भी वर्क स्पेस बना सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो है काफ़ी कुछ और भी है, ठीक है। उसके बाद ये ओपन है, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, ब्लेंडर में आप कुछ भी बना रहे हो, घर बना रहे हो, गाड़ी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आप तो ये तो आप
एक दिन में बना नहीं सकते हो, है ना। तो आप जब बनाते बनाते एक टाइम के बाद जब आप टायर्ड हो जाओ, आपको किसी भी कारण से ब्लेंडर को बंद करना पड़े, आप इसको सेव करके कहीं पर भी सेव कर दोगे, ठीक है। दोबारा से जब आप ओपन करोगे तो आप यहाँ से ओपन करोगे, जैसे मैं ये ओपन दबाया मैंने, ठीक है। ये देखो काफ़ी मेरे पास है ना पड़े हुए हैं ब्लेंडर फाइल, ठीक है, ब्लेंड फाइल होती है ये। मैं अगर ओपन करता हूँ तो मुझे जहाँ जब मैंने बंद किया था, सेव किया था, यहाँ से ओपन हो गया, ठीक है। आप जैसे मैं न्यू करता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से शॉर्टकट भी ओपन करते, कंट्रोल ओ, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए कंट्रोल ओ, मैं अगर कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ, ये देखिए ओपन हो गया, है ना। यहाँ से डबल क्लिक करा, ये आ गया मेरा सेम प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आप अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप काम करते करते जैसे मान लिया कि आपने अभी जो लास्ट जो आपने काम किया था वो किसी एक भी XYZ किसी प्रोजेक्ट में आप नाम से आपने सेव करा है, तो आप अगर यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से रिसेंटली देखिए ये ट्यूटोरियल 1 है, ये यहाँ पर अगर मैं रिसेंट पे जाऊँगा तो रिसेंट पे मैंने किस किस प्रोजेक्ट पे काम करा था वो यहाँ पर आपको शो करेगी, है ना। तो आप चाहे तो यहाँ से भी क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ये है, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से ओपन रिसेंट करता हूँ, ये देखिए ये ट्यूटोरियल 1, ये मैंने क्लिक करा, ये आ गया। मैं दोबारा से आपको कहता हूँ कि अगर कोई कठिनाइयाँ हो तो आप फील फ्री होके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं कोशिश करूँगा दोबारा से आपको और अच्छी तरह से उसके बाद वाले वीडियो में उसको कवर अप करने का, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये रिकवर, ठीक है। ये रिकवर है जैसे कि आप जब आप काम करते हो किसी बड़े प्रोजेक्ट में, किसी रोबोट बना रहे हो, कार या कुछ भी बना रहे हो आप, तो वो एक ऑटो सेव का टाइम पीरियड होता है, वो खुद ब खुद ब्लेंडर जो है इस फाइल को सेव करते हुए जाता है। तो अगर किसी भी कारण से अगर आपका ब्लेंडर बंद हो जाता है या क्रैश कर जाता है तो आपके पास एक बैकअप जो है फाइल रहती है, आप यहाँ से इसको रिकवर कर सकते हो ऑटो सेव के माध्यम से, या फिर लास्ट सेशन से। लास्ट आपने जब बंद किया था, लास्ट सेशन, जैसे मैं अगर लास्ट सेशन में क्लिक करता हूँ तो आपने लास्ट जो सेशन में मैंने, चूँकि ये नया है, ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने जो काम करा था ये उस फाइल को ओपन कर देता है, ठीक है। दूसरा जो मेन्यू ये फाइल में अब जो क्लिक करते हैं, ये जो दूसरा जो ग्रुप है ये है सेव के लिए, ठीक है। जैसे कि नाम से ही आपको पता ही है सेव का मतलब क्या है। आप काम करते करते फाइल को अगर ये कंट्रोल एस करते हो तो वो जो नाम से वो फाइल है उसी के ऊपर वो सेव हो जाती है। सेव एज का इस्तेमाल करते हैं जब आप उसको सेपरेट किसी अलग नाम से, यार ये बेसिकली हम इसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सेव एज का, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम एक बैकअप बना के चलते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं। जैसे हम कुछ भी बना रहे, जो हम एसेट में काम कर रहे हैं, मतलब जो प्रॉप पे हम जो 3D मॉडलिंग कर रहे हैं, वो काम करते करते ये कभी भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि वो क्रैश कर जाए या फिर बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, या फिर कभी फीडबैक आ जाए उस पर। अगर मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर आप एक कार बना रहे हो और उस पर फीडबैक आ जाए कि भैया आप जो है इसके जो चक्के हैं या व्हील्स हैं उसको थोड़े से बड़े कर दो, चौड़े कर दो, कुछ भी, या कुछ ऐसा पार्ट्स रहेगा जो उसको बदलना पड़े, तो आप दोबारा से आपको वहाँ तक, मतलब आपके लिए ना ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है। तो आप ना एक स्टेप बाय स्टेप कि हाँ हमने एक ऊपर का बॉडी बना लिया, उसको बॉडी लिख के, ठीक है, उसके बाद व्हील्स बना के, तो मैं ऐसे सेव करते करते जा रहा हूँ, तो मुझे आसानी होगी। उसको बाद में अगर कुछ फीडबैक्स भी आते हैं तो हम वहाँ पर जो बैक उसके पीछे वाले जो सेविंग फाइल है उसको ओपन करके हम ठीक कर सकते हैं। सेव कॉपी है, अगर आप सेम फाइल का एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी नाम से उसी इसका कॉपी जो है आप सेव हो जाता है। सेव इंक्रीमेंटल का मतलब है कि आप अगर इसको यूज करते हैं तो वो आपको दोबारा से सेव एज में जाते हैं, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे कहीं भी जो ये मेरा ड्राइव है, ठीक है, सॉरी मैंने ये बताना ही भूल गया
सेव एज कैसे करते हैं, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो एक आपको पास एक विंडो पॉपअप होता है। ये मेरा ड्राइव है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो ना जो भी है सी ड्राइव जो होती है, ठीक है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी हो आप जहाँ रखना चाहते हैं अपना फोल्डर बना के राइट क्लिक पे, ये देखिए राइट क्लिक करने पर आपको एक फ़ोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर में आप कुछ भी आप नाम दे दीजिए, है ना। जैसे ट्यूटोर कर दिया मैंने, ठीक है। ये ट्यूटोरियल आ गया। अब यहाँ पर जो फाइल्स पे आप काम कर रहे हो इसका जो भी नाम हो, ठीक है, जैसे टेस्ट या कुछ भी नाम आपको देना है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद सेव एज करने से ये फाइल उसी नाम से सेव हो जाती है, ठीक। अब ये जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे मैं अभी ओपन में जाता हूँ, ये देखिए टेस्ट है ना, इस नाम से फाइल सेव हो गई है। इसी तरह नीचे के जो ये वाली जो सेक्शन है ये काम की नहीं है। नीचे जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंपोर्ट मतलब आप जब किसी बाहरी सोर्स से अगर कोई फाइल लेके आते हो, बेसिकली ओबीजे फाइल होती है, एफबीएक्स होती है, एलएमबिक है, कोई भी फाइल अगर आप लेके आते हो तो यहाँ से जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ से आप इसको मतलब यहाँ पर ला सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे अगर कोई एफबीएक्स फाइल हुई तो आसानी से आप जो है, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं कोई भी एफबीएक्स फाइल आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह आप किसी भी फाइल को, एफबीएक्स फाइल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हो, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई, ठीक है, जैसे मैं कोई भी एफबीएक्स फाइल अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो या फिर यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो। अब अगर जैसे आपने इस पे काम करा है, ठीक है, अगर आप चाहोगे इसको इस टेलीफोन को ये कंप्लीट होने के बाद इसको फिर एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, किसी भी और टेक्सचर के लिए या फिर हाई पॉली के लिए, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप चाहे बीएक्स में करो, ओबीजे में करो, जिस पे भी करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी तो ये क्लीन अप है, मतलब अगर कोई डाटा अगर फाइनल आपकी जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए, आपकी एसेट जब आपका पूरी बन जाए तो आप यहाँ से क्लीन अप कर सकते हो। जो भी आपके अननेसेसरी डाटा होंगी वो क्लीन अप हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये कोई है ना, ये बंद करने के लिए है, तो वो बाकी आप यहाँ से ही क्लोज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ से क्लोज करना। एडिट में बेसिकली 2-3 चीज़ें होती है, जैसे वैसे ही यहाँ भी आप देख पाओगे कि अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। ये ऊपर का है वो हिस्ट्री सेक्शन है, जहाँ पर आप अंडो मतलब कंट्रोल जी, अंडो बेसिकली होता है कि आप जैसे मान के चलिए एक मिनट एक मैं क्यूब ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, ऐसे कुछ भी मैंने बनाया, ठीक है। आप थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने इसमें क्या करा, इसमें 4 चीज़ें करी। इसको ऊपर करा, फिर दाएं की ओर मूव थोड़ा बढ़ाया, ऊपर की ओर बढ़ाया, तो मैंने जो एक्टिविटी 4 बार यहाँ पर करी है, इसको आप बाय मिस्टेक अगर आप गलती से कुछ कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर अंडो देखिए, ये स्टेप दोबारा से ये दोबारा गया, ये फिर पीछे, ये पीछे, ठीक है। इसी तरह आपको लगा कि मैंने गलती से 2-3 स्टेप ज़्यादा पीछे चला गया हूँ, तो आप यहाँ से रीडो भी कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। इनके जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कंट्रोल जी, ठीक है। आप जैसे मैं अगर कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, ये देखिए, तो किसी काम को जल्दी से मतलब दिए हुए
जल्दी जल्दी फिनिश करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी यूज़र फ्रेंडली हो जाओगे इसके साथ ही साथ जब आप काम करना शुरू करोगे। तो हम बेसिकली ब्लेंडर में तो बेसिकली सब शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि माउस को इतना यहाँ से वहाँ ऑप्शन क्लिक करो, इतनी जो टाइम जो बर्बाद होती है ये नहीं होएगी, ठीक है। ये एच का है जो अपनी करोगे, ठीक है। नीचे में है मेनू सर्च, ये इतने काम की नहीं है, ये प्रेफरेंस है, ये आप एडवांस पे सीखोगे। जो प्लगइन्स जो यहाँ पर एड ऑन बोलते हैं, ठीक है, काम को और आसानी से करने के लिए काफ़ी एड-ऑन्स आती है, फ्री है, कुछ पेड है। तो वो जो एड-ऑन्स हैं, ठीक है, ये सारे एड-ऑन्स हैं जो आप अपने क्या कहते हैं वो, रफली भाषा में बोल सकते हैं प्लगइन्स। जो प्लगइन्स होते हैं उसको यहाँ एड-ऑन्स बोलते हैं, उसी सिमिलर चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर उसको इंस्टॉल करके आप अपने काम को और ज़्यादा फास्ट जो है अपने काम को फास्ट बना सकते हो, ठीक है। अब आते हैं रेंडर पे। ये रेंडर वाले सेक्शन जो है ये बेसिकली रेंडर के लिए होता है, बट हम यहाँ रेंडर निकालते नहीं है। रेंडर के लिए उसके लिए और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, बेसिकली मर्मोसेट या फिर अनरियल इंजन, ये सब सॉफ्टवेयर हम रेंडर के लिए यूज करते हैं। यहाँ भी करते हैं, अभी तो अनरियल काफ़ी इम्प्रूव कर गया है, यहाँ का शेडर वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो कोई नहीं, जब आप आगे जब इस सीरीज में आगे की वीडियो में आपको इस पे रेंडर करना भी सिखाएंगे, ठीक है। अब देखोगे कितना ख़तरनाक रेंडर आता है इस पे भी, इनका भी इंजन काफ़ी तगड़ा है। अब बाकी इसके बाद विंडो है। विंडो में यह है कि जैसे आप जब एडवांस लेवल पे काम करोगे तो ये आप देख रहे हो न्यू विंडो, ये एक नया विंडो बना देता है ना। तो अनरैपिंग वगैरह और भी मान के चलो दो चीज़ें करनी है, तो इस विंडो को मैं अपने दूसरे मॉनिटर पे लेके जाता हूँ, ठीक है। वहाँ भी जाके बेसिकली दोनों ये भी व्यू पोर्ट ही है, देखिए, है ना, सेम चीज़ है। अगर मैं आपको देखो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ भी सिलेक्ट होता है। तो किसी भी एसेट को जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए सब ज़रूरी होता है। आप मतलब ज़रूरी क्या, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे डुअल मॉनिटर होते हैं तो हम स्प्लिट कर लेते हैं काम को, ताकि और बारीकी से काम को कर सकें, है ना। ये सब चीज़ें तो वही है, टॉगल ये तो ऊपर के बंद हो जाते हैं। ये नेक्स्ट वर्क स्पेस है, जैसे ये देखो ये वर्क स्पेस है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसके शॉर्टकट भी है, देखो कंट्रोल पेज डाउन, उतना नहीं, हम यहीं से कर देते हैं। प्रीवियस के लिए स्टेटस बार को देखना है नहीं देखना है, इसके ऊपर है। ये देखो नीचे का ना, ये स्टेटस बार, जैसा कि मैंने बताया था। स्क्रीनशॉट सेव करना, टॉगल से कंसोल, वो सब। बाकी ये हेल्प है, उतना भी वो नहीं है यहाँ पर। ये जो नीचे का जो है ये है हेडर है सेक्शन, इस पे भी वही है। जैसे जो वर्क स्पेस है, जैसे हम अभी जनरल में 3D व्यू पोर्ट, ठीक है, ये जो व्यू पोर्ट है, इस व्यू पोर्ट को आप चेंज कर सकते हो, जैसे यूवी के लिए, है ना। इसी पे जैसे हम मैंने इस देखिए मैं ये यूवी को जब क्लिक करता हूँ तो मेरा यूवी का वर्क स्पेस खुलता है, ठीक है। इधर तो यूवी का वर्क स्पेस जनरली ऐसे होता है कि इधर में आप सेलेक्ट करो आपका 3D मॉडल, और यहाँ पर ऐसे, या फिर किसी भी देख, ठीक है, इधर आपका जो आप काम कर रहे हो वो एसेट आपका खुला रहेगा, साथ ही साथ आप काम कर सकते हो। स्कल्पटिंग कैसा है, तो अगर आप चाहते हो कि मॉडलिंग, ठीक है, ये मॉडलिंग वाली है, यहाँ पर क्लिक करो, हाँ, ठीक है। तो आप चेंज करना यहाँ से अपने हिसाब से, अपनी सुविधा अनुसार आप चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप एडवांस लेवल पे काम करोगे
उस वक्त आप जो जैसे कि मैंने बताया, जैसे मेरा जो प्रोसेस है, मैं एक न्यू विंडो लेता हूँ, इधर मैं मॉडलिंग करता हूँ और साथ ही साथ एक और वर्क स्पेस जो जैसे अनरैपिंग का या स्कल्पटिंग का या कोई भी एक और जो वर्क स्पेस है, वो मैं इधर से अपने हिसाब से बना के रखता हूँ। तो उससे काफ़ी जल्दी काम होता है, जल्दी फिनिश कर सकता, मतलब करने में आसानी होती है अपने एसेट को। आप भी सीखोगे जल्दी, बस बने रही इस वीडियो के साथ। अ, ये है वैसे ही, मतलब ऑब्जेक्ट मोड है, एडिट मोड है। ऑब्जेक्ट मोड मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इस पे इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप एडिट कर सकते हो, यहाँ पर देखो इस तरह से आप पकड़ के इसको मूव कर सकते हो, है ना, इधर उधर। हाँ, तो वही है, स्कल्पटिंग है। अब इस यहाँ से यहीं से इसी पे स्कल्प कर सकते हो, ये देखो। तो इसके शॉर्टकट भी है यहाँ पर, जैसे हम ये जो, खैर वो तो शॉर्टकट में आपको बताऊंगा आगे चल के। ये व्यू का है, ठीक है, सिलेक्ट है, ये आप मॉडलिंग के टाइम सीखोगे ये वाली। यहाँ पर है जो ये व्यू पोर्ट है, इस व्यू पोर्ट जो है वो आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, आपकी मर्जी चलेगी भैया, ठीक है। यहाँ के चौधरी आप हो। जैसे ये मैच है, ये बंद कर दिया ना तो ये दिखेगा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है दिखने की इसकी, ये गायब पूरा। तो ठीक है, कर्व, ये कर्व होता है, हम लाइनिंग खींच खींच के मॉडलिंग करते हैं, वो भी आप मॉडलिंग सेक्शन में सीखोगे। तो ये कर्व को भी बंद कर सकते हो, सरफेस वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, जो भी आपको जो पसंद है आप रखो, नहीं पसंद है बेसिकली मैं सारे के सारे ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि कब पता नहीं किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कब पड़ जाए। तो ये सिलेक्टिबिलिटी एंड विजिबिलिटी। तो अच्छा ये है, ये देखो ये जो है ना तीर का निशान, ये सिलेक्टिबिलिटी है, ठीक है। मतलब इसको आप अगर बंद कर दो तो भैया यहाँ से हिलने वाले नहीं है, आप कितने भी कर लो, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया, ये आ गया, ये ना, हाँ हाँ, ये देखो, ये ना अब यहाँ से हिलनी, सेलेक्ट ही नहीं होगी, ये यहाँ पर खुट्टा गाड़ दिया भैया, मैं यहाँ से हिल नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो इसको यहाँ से एकदम परमानेंट स्थायी प्रमाण पत्र दे के यहीं पर इसको गड़ा दो कि भैया तू यहीं पर टिका रही हो, यहाँ से हिलना नहीं। ये हम कैसे कर सकते हैं, इस एरो को क्लिक करके, ठीक है। ये देखो, अब इसको ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है, याद रहेगा ना। सेकेंड टैब आ जाता है ये हमारा गिज्मो का, ठीक है। गिज्मो, अब गिज्मो क्या है, हाँ भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गिज्मो है जिससे हम इस बॉक्स को जो है इसको हम खिसका सकते हैं, दाएं बाएं करना पड़ता है ना इधर उधर, या फिर ये देखो, ये अगर यहाँ पर टिका रहे तो भैया इससे तो काम चलेगा नहीं, इससे तो मॉडलिंग होएगा नहीं, है ना। तो इसको इधर उधर खिसकाना पड़ेगा हर बार। तो ये साइड में आप जो देख रहे हो ना, ये जुबार, तो ये हो गया मूव, ठीक है, मूव का गिज्मो, मतलब ये ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये हो गया रोटेशन के लिए, ये हो गया स्केल के लिए, ठीक है। इसके शॉर्टकट भी दिए होंगे, देखो, इस शिफ्ट स्पेस बार जी, है ना, ये सब रोटेशन का शिफ्ट स्पेस बार आर, है ना। तो खैर ये रहा, पहले मूव वाले में आते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये जी एक्सिस है। ये आप इसको पकड़ के एक्स एक्सिस में लेके जाओगे, ये देखो ये ससरी एक्स एक्सिस की ओर भागेगी, ये उधर नहीं जाएगी, वो उसका ही नहीं। आप इसका टिटवा इधर पकड़े हो ना, ये एक्स में भागेगा। ग्रीन वाले को पकड़ोगे, ये सिर्फ वाई में भागेगा। जी को पकड़ोगे, ये जी में भागेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो ठीक है, अगर मुझे यहाँ लेके जानी है तो क्या करूँगा, तब इसके ये बीच वाला टिटवा है ना, इसको पकड़ना पड़ेगा। ये देखो, ये पकड़ के आप इधर उधर जहाँ मन वहाँ लेके चलो, ठीक है ना। ये रहा, अब रोटेशन पे आते हैं, ठीक है। इसको दबाओगे, ये रोटेशन, ये देख रहे हो गोल गोल सा, देख के ही लग रहा रोट करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, रेड वाली, ये रेड वाली एक्स एक्सिस है, ये एक्स है ना, इसके चारों तरफ घूमेगी, देखो शक्तिमान शक्तिमान, है ना, जैसे घूमता था,
ठीक है, ये ग्रीन हो गया वाई के लिए, ये हो गया जी के लिए। अब बाकी ये बीच वाला पकड़ के आप आपके मर्जी श्रद्धा अनुसार जिधर चाहे इधर मूव कर सकते हो, घुमा सकते हो इसको, ठीक है। अब आते हैं स्केलिंग पे, सेम है, ये वाई पे कर लो जितना इसको स्केल करना है, इधर एक्स पे कर लो, जी पे कर लो, ठीक है। बीच वाला पकड़ोगे तो हर देखो हर स्केल पे जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर चाहे तो यहाँ शॉर्टकट है जी, ठीक है। अब जी फॉर गॉड, गॉड दबा के आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हो, इधर उधर ले जा सकते हो ऐसे। एक बार जी दबा दिया बस, अब अगले माउस को आपको हिलाना होगा, जहाँ आपको मर्जी ले जाओ यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद ले जाके उसको ऐसे लेफ़्ट माउस क्लिक, अगर लेफ़्ट वाला अगर बटन दबाओगे तो वहीं पर रह जाएगा, और अगर फिर राइट वाला दबाओगे तो वापस वो गुस्सा होके फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर आप इसका भी एक वो है कि अगर आप एक्स एक्सिस में जाना चाहते हैं तो जी दबा के आपको एक्स दबाना होगा, देखो एक लाइन आ गई, अब ये इधर ही भागेगा। अगर आपको वाई में जाना है तो जी दबा के वाई, अगर आपको जेड में, अगर जी एक्सिस में आपको अगर इसको मूव करना, जी दबा के फिर जेड, ये देखो है ना, हो गया। अब जैसे कि ये तो हो गया वर्ल्ड एक्सिस में, ठीक है, जो वर्ल्ड में होता है एक्स वाई जी। एक अब यहाँ पर आप देखो, ठीक है, यहाँ पर ना आपको मिलेगा लोकल, नॉर्मल, गिम्बल, व्यू, कर्सर और पेरेंट्स। ये ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशंस है। ये आपने खुद से ये प्लस बटन के थ्रू से भी आप अपने ओरिएंटेशंस बना सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। तो जैसे लोकल का मैं बता देता हूँ, जैसे फ़िलहाल मैं यहाँ आया ग्लोबल में, अब इसको मैं रोटेशन करता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। अब आप चाहते हो इसी डायरेक्शन में इसको मैं स्केलिंग करूँ, कैसे करोगे? अब उसके लिए हम इसको फिर लोकल में जाएंगे, तो देखो ये ना लोकल में आ गया, मतलब लोकल इसका जो है, देख लो ये जी एक्सिस हो गया, अब इसका एक्सिस बदल गया, लोकल हो गया है ना, ये वर्ल्ड वाले में नहीं रहा। तो अब चाहो तो देखो, ठीक है, ये आपका लोकल एक्सिस है, जिस एक्सिस पे इसको घुमा के हमने छोड़ दिया था, ठीक है। सेकेंड वाला जो है वो है इसके पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट होता है जहाँ से मानक करके, एक्सिस मानक करके उसको वो घुमाता है, स्केलिंग करता है या कुछ भी, ठीक है। जैसे आपको अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर एक छोटी सी ना एक बिंदु दिखाई दे रही है येलो कलर का, ठीक है। ये बिंदु भैया बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है, इसको अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना है। जैसे ये भी बीच में है ना, तो अगर आप इसको रोटेशन कीजिएगा, ठीक है, एक मिनट, इसको पहले मैं ग्लोबल करता हूँ, इसको आप रोटेट कीजिएगा, ये देखो ये यहीं से एक्सिस हो रहा है ना। अगर आप इसको मूव कीजिएगा तो ये बीच पे ही है कर हमारा गीजमो। अगर इस पॉइंट को हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो वाले पॉइंट से हमारा सारा वर्क होगा, फिर वो उसका हेड ऑफिस हो जाएगा गीजमो का। कैसे दिखाता हूँ, जैसे ये हो गया। ये जो इसका चमचा है कर्सर, ठीक है, ये चमचे के पास ये आ गया बिंदु। अब अगर मैं यहाँ से इसको देखो रोटेशन कर रहा हूँ, इसी पॉइंट से आधार बना के, सेंटर बना के ये घूमेगा, देख रहे हो। अगर मैं इसको स्केल करूँ, सॉरी, ये देखो
ये यहाँ से उधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका मुख्य ऑफिस हो गया, यहीं पर ये टिका रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ पिवट पॉइंट। कोई पाइवट भी बोलता है, ठीक है, अपना अपना वो है, ठीक है, उस पर थोड़ा छोड़ो। तो आप यहाँ से ये पाइवट पॉइंट का बहुत बड़ा योगदान है 3D मॉडलिंग पे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ें करते हो, ठीक है। यही कंट्रोल करता है पूरा गिज़मो को। आप मूव चीज़ें जब करोगे तो इसको आपको मैनुअली इधर उधर रखना पड़ेगा कि भैया यहाँ से आप बढ़ो, यहाँ से कम हो, यहाँ से, तो आप कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, साइज को। बाकी ये सब चीज़ें हम मॉडलिंग जो सेशन होएगा तो आगे की वीडियो पे हम मॉडलिंग के टाइम्स और विस्तार से बताएंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ज़्यादा जो काम की चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी, ठीक है। और इससे ज़्यादा अभी आप आगे चलकर सीखोगे, क्योंकि अभी अगर मैं अभी बताने जाऊँगा तो मेरे ख्याल से आपके जो भी है ना चीज़ें और दिमाग से निकल जाएगी। फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया है ये इस पर दोबारा से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। सबसे मेन चीज़ है वर्क स्पेस, ये व्यू पोर्ट, ये मॉडलिंग वाला वर्क स्पेस, ठीक है। ये हो गया आपका व्यू पोर्ट, गिज़मो जो मैंने बताया, ठीक है, एक्सिस, ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे ये है आपका शेडर, ये वायर फ्रेम है जो वायर्ड है, ठीक है, एजेस बोलते हैं। ये हो गया आपका शेडेड मोड, ठीक है। ये मटेरियल प्रीव्यू मोड हो गया, ठीक है, ये रेंडरिंग के लिए आता है, तो इसके बारे में भी आप जानोगे। और भी इसके अंदर में काफ़ी ऑप्शंस है, यहाँ भी है। जैसे यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि व्यू पोर्ट ओवरले, ठीक है, ये व्यू पोर्ट को कंट्रोल करता है। ये सामने वाला जो देख रहे हैं, ठीक है, ये देखो जी, जैसे मैंने दिखाया था, जी को प्रेस करने से आपका जी वाला एक्सिस अभी नज़र आएगा। आप बाकी सबको भी बंद कर सकते हैं अगर चाहो तो। ये जो ग्रिड है ना, इसको स्केल करने के लिए तो मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रखता हूँ। यहाँ पर जो आप दिखाई दे रहा है ये इसको आप बंद कर सकते हैं। स्टैटिक क्या होता है कि ये एक जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो ना जैसे आप अगर स्क्वायर लेते हैं तो उसमें 3D में क्या होता है, उसके 6 कोने होते हैं, तो उससे फेस करते हैं, देखिए 6 है ना, तो ये 6 हो गए हैं। इसमें जो एजेस होते हैं वो एजेस कितने हैं, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहती है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, गेमिंग जो है जब कोई गेम बनती है तो अगर आपने गेम खेली होगी तो आपको पता होगा कि एक जो हाई क्वालिटी का जो गेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं, 100 GB है ना, लगभग 100 GB 150 GB के आसपास, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पूरा ओपन वर्ल्ड गेम्स होते हैं। उस पर पहाड़, पेड़ पौधे, गाड़ियाँ, न जाने नदी नाले, काफ़ी कुछ होती है। उस पर VFX होता है, काफ़ी कुछ उस पर लगे रहते हैं। तो जब कोई गेम बनता है तो हम ट्राई करते हैं कि अपने एसेट्स जो भी मॉडलिंग जो 3D मॉडल होता है उसे हम कम से कम ट्राई काउंट में जितना हल्का हो सके बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको ना प्रोसेसर चला सके, है ना। तो उस टाइम में हम इसको ऑन करके काम करते, ताकि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब हमारे पास रहती है कि हम जो बना रहे हैं वो कितने ज़्यादा ट्राई काउंट में बन रही है। ये ट्रायंगल है ना, ट्राई काउंट फेस या फिर में बन रहे, बेसिकली ट्राई काउंट में ही कैलकुलेट होता है। तो वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर तो काफ़ी जब आप किसी प्रोजेक्ट पे किसी गेमिंग प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वो उन क्लाइंट की तरफ से या फिर उनकी तरह स्टूडियो में एक पॉली काउंट दिया हुआ रहता है कि आपको इतने ही ट्राई काउंट के अंदर में वो ये एसेट कंप्लीट करनी है। तो उस टाइम आपको जो है स्टैटिक्स ऑन करके काम करना होगा, ताकि उससे ज़्यादा ट्राई काउंट ना जाए। तो ये सब चीज़ें सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँगा और ज़्यादा डिटेल्स में आप जान पाओगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय, और
वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटा को भी दबा दीजिए। बाय।